इन यूकैरियोट्स में डीएनए पैकेजिंग को बेस्ट एक्सप्लेन किया जाता है सोलेनाइड मॉडल से। अब इसके बाद आती है कि हमें डीएनए पैकेजिंग की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो हमें पता है कि जो यूकैरियोटिक डीएनए की लेंथ होती है वो अराउंड 2.2 मीटर होता है, और जो साइज़ ऑफ न्यूक्लियस होती है वो माइक्रोन में होती है या माइक्रोन मीटर है। तो इतने बड़े लेंथ ऑफ डीएनए को हमें छोटे से न्यूक्लियस के अंदर एक तरीके से पैकेजिंग करना है, तो कैसे करेंगे हम। तो पैकेजिंग के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है कुछ बाइंडिंग प्रोटीन्स। जो बेसिकली हम प्रोटीन यूज़ करते हैं वो हिस्टोन प्रोटीन होता है। अब ये हिस्टोन प्रोटीन एक बेसिक प्रोटीन है। ये बेसिक प्रोटीन क्यों होता है? क्योंकि इसका नेचर बेसिक होता है, और इसका जो बेसिक नेचर है वो हमें मिलता है दो बेसिक एमिनो एसिड की वजह से। इनका नाम है लाइसिन एंड आर्जिनिन। फिर एक क्वेश्चन आता है कि सर आपने मतलब बेसिक प्रोटीन या हिस्टोन प्रोटीन ही क्यों चुना, कोई और क्यों नहीं चुनते हैं? तो इसका रीज़न होता है, या इसका रीज़न सिंपल सा है कि जो हमारा डीएनए है, पहला पॉइंट ये निगेटिवली चार्ज है, और दूसरे पॉइंट है कि ये एसिडिक नेचर होता है। ठीक है, तो 2 पॉइंट ये होते हैं, इसलिए हमने ऐसा चुना है। और हिस्टोन प्रोटीन के साथ एक तो बेसिक प्रोटीन है, एंड द सेकेंड थिंग इज़ कि ये पॉजिटिव चार्ज होता है, इसलिए हमने हिस्टोन प्रोटीन को एज ए चूज किया फॉर बाइंडिंग प्रोटीन के लिए। अब हिस्टोन प्रोटीन में टोटल 5 क्लासेस होते हैं। इन क्लासेस का नाम है H1 है, H2A एंड H2B है, H3 है एंड H5 है। याद रखना H4 नहीं होता है। और ये टोटल 8 होते हैं H1, H2A, H2B, H3, H5। टोटल 5 क्लासेस हैं एंड 8 मॉलिक्यूल होते हैं। तो जो टोटल 8 मॉलिक्यूल होते हैं उनको हम ऑक्टेमर बोलते हैं, तो हिस्टोन ऑक्टेमर। अब होता क्या है कि जब हमारे डीएनए किसी हिस्टोन पे रैप्ड होते हैं तो वो न्यूक्लियोसोम कहलाता है। जैसे मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये मेरा डीएनए इस पर रैप्ड होगा, कुछ ऐसा। तो जो पार्ट इस डीएनए का रैप हो जा रहा है उसको हम रैप्ड डीएनए बोलते हैं। ये हमारा रैप्ड डीएनए है, और जो इनको लिंक कर रहा है उसको हम लिंकर डीएनए बोलते हैं, लिंकर डीएनए। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो लिंकर डीएनए है ये एसोसिएटेड होता है विथ हमारे H1 प्रोटीन के साथ में। जो H1 हिस्टोन प्रोटीन होता है उसके साथ ये एसोसिएटेड होता है। तो ये हमारा एक न्यूक्लियोसोम बन गया। सपोज करो ये एक पूरा न्यूक्लियोसोम है, 1 न्यूक्लियोसोम, ठीक है। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है कि एक न्यूक्लियोसोम में कितने बेस पेयर बाइंड हो जाते हैं, कितना रैप्ड हो जाता है डीएनए का, तो 1 न्यूक्लियोसोम में अराउंड 200 बेस पेयर होता है, ठीक है। अब जब ये न्यूक्लियोसोम बाइंड हो रहे होते हैं तो कई बारी कंडेंसेशन होता है इनका, और ये जब आप इनको देख रहे हो तो जब ये क्रोमैटिन का फॉर्मेशन करते हैं तो ये न्यूक्लियोसोम ऐसा लगता है कि रस्सी पे कोई गांठ सी पड़ गई हो, यानी बीड्स हो गया हो स्ट्रिंग पे। तो ये अगर आप माइक्रोस्कोप पे देखोगे, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पे कुछ ऐसा ही दिखते हैं कि ये क्रोमैटिन है, और क्रोमैटिन पे पॉइंट पे बीड्स जैसे दिख रहे हैं। तो ये बीड्स ऑन स्ट्रिंग अपीयरेंस आता है। और ये जो बीड्स ऑन स्ट्रिंग अपीयरेंस है ये किसका है? न्यूक्लियोसोम का। तो मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ कि जो न्यूक्लियोसोम्स हैं हमारे लुक्स लाइक बीड्स ऑन स्ट्रिंग अपीयरेंस, ये वर्ड आप याद रखें। कहाँ पे दिख रहे हैं? इन क्रोमैटिन में दिख रहे हैं, ऑन क्रोमैटिन। जब पैकेजिंग हो जाती है तो क्रोमैटिन हमें बेसिकली 2 शेप में मिलता है, या 2 टाइप की पैकेजिंग होती है। एक होता है यूक्रोमैटिन, एक होता है हेट्रोक्रोमैटिन। 2 फॉर्म में इनका पैकेजिंग होता है। जो यूक्रोमैटिन होता है वो ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है। तो आप मैं इनमें 3 डिफरेंस बता देता हूँ जो इन सेट में आपके दिया भी है। ये ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है, ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव है। जो हमारा हेट्रोक्रोमैटिन है ये इनएक्टिव होता है। दूसरी पॉइंट है कि यूक्रोमैटिन में जो पैकेजिंग होता है वो लूजली होता है, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ लूजली पैक्ड, जबकि हेट्रोक्रोमैटिन में डेंसली पैक्ड होता है, डेंसली पैक्ड होता है। और ये क्योंकि लूजली पैक्ड है तो जब आप स्टेन करते हैं तो ये लाइट स्टेन आता है, जबकि हेट्रोक्रोमैटिन को जब आप स्टेन करेंगे क्योंकि ये बहुत ही डेंसली पैक्ड है तो ये डार्क स्टेन देगा। तो ये प्रॉपर हमारा एक क्रोमैटिन, हेट्रोक्रोमैटिन और यूक्रोमैटिन के बीच का डिफरेंस है। फिर एक क्वेश्चन आता है कि हमारी ऑर्डर ऑफ पैकेजिंग क्या हुई, कैसे क्या क्या मिलके बनते हैं। तो हमने अभी देखा कि हमारा डीएनए और हिस्टोन ये मिल करके आपको न्यूक्लियोसोम देते हैं। तो पहले तो यही बनते हैं न्यूक्लियोसोम,
और जब ऐसे 6 न्यूक्लियोसोम मिल जाते हैं आपस में तो हमें एक सोलेनाइड मिल जाता है, जो कि हमारा मॉडल था जो एक्सप्लेन किया गया था, सोलेनाइड बनता है। ऐसे कई सारे सोलेनाइड मिल जाते हैं तो हमें क्रोमैटिन के फाइबर बन जाते हैं। जब ऐसे क्रोमैटिन फाइबर और हाईली कंडेंस हो जाते हैं तो हमें क्रोमोसोम मिल जाते हैं, क्रोमोसोम्स। ये कब मिलते हैं? जब हाईली कंडेंस हो जाएंगे। तो नाउ अब हम देखेंगे कुछ प्रोकैरियोट के बारे में। इन प्रोकैरियोट में अगर हम बात कर रहे हैं बैक्टीरिया की, तो इनमें सर्कुलर डीएनए होता है, सर्कुलर डीएनए। और ये जो सर्कुलर डीएनए होता है, ये जो पैकेजिंग होती है, इसकी जो पैकेजिंग होती है वो न्यूक्लियोटाइड के फॉर्म में होता है। तो मैं से वो हिस्टोन लाइक प्रोटीन है, बेसिक प्रोटीन ये यूज होते हैं, इनका नाम HLP यूज किया जाता है, हिस्टोन लाइक बेसिक प्रोटीन।